बड़ा बढ़िया फूल है। कौन सी का फूल है? हाँ, सूरजमुखी। हाँ। हाँ, बड़ा बढ़िया है। कलरफुल एकदम पढ़ाते हैं क्लास नहीं? प्लांट किंगडम, टिश्यू, ग्लैंड डिजीज सब। प्रॉफिट एंड लॉस। कितना नंबर? 62। 58। चलिए, बोले थे बना के लाने ना। 57। चलिए 57 ही सही। कितना आया? 50। कंडीशन अप्लाई कर दिए थे। चलिए, कहता है एक व्यक्ति दो रेडियो 1850 रुपया में बेचता है, यानी दोनों का विक्रय मूल्य है। नहीं, समान कहाँ है? प्रत्येक कहता तब, प्रत्येक कहता तब क्या हो जाता है? समान हो जाता है। और फिर कहता है पहले रेडियो का क्रय मूल्य दूसरे रेडियो के। हाँ, ये कंडीशन दे दिया कि आपका कि CP1 बराबर क्या? SP2। ये कंडीशन, इसी को बोलते हैं कंडीशन। पहले पर 15% हानि, 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, तो 20 से क्या? 17। CP और SP आ गया। सही है ना? और उसके बाद आप लोग अब लिखते नहीं है, कम लिखेंगे, है ना? उसके बाद फिर जो है 25% लाभ, तो 4 से 5। पहले का क्रय मूल्य दूसरा का विक्रय मूल्य। तो पहले का क्रय मूल्य, पहले का क्रय मूल्य दूसरे का विक्रय मूल्य, खाली 4 से गुणा कर दीजिए। तो कुल क्रय मूल्य की बात करें तो ये हो जाएगा कितना? 36। कुल विक्रय मूल्य 37। 37 विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से 37 बराबर 18, 50, तो 1 बराबर 50। तो कहता है कितने की लाभ अथवा हानि हुई? तो एक का ना हानि हुआ, नहीं लाभ हुआ। तो 50 रुपया का क्या हो गया? लाभ हो गया। कुछ कहाँ था? कुछ था? हाँ, था। जैसा कंडीशन दे वैसे बना देना है। बन जाएगा ना? चलिए आगे बनाइए। विक्रय मूल्य बराबर है तो हम क्या करें? बनाइए। बेसिक से। इंदल जी बेसिक ही है वो, बेसिक ही है वो। बैलेंस करने बताए हैं ना, उसी को बैलेंस करके बनाइए ना। कितना बढ़िया तो बन जाएगा बैलेंस करके। हाँ। हाँ। भैया जी, भैया जी, सब बढ़िया। चलिए, मैंने भैया जी का अगर कोई सेवा होगा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कहा गया कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है ना? कहता है सर क्रय मूल्य का योग 14,700 है, और कहा गया कि पहले पर 25% लाभ, दूसरे पर 30% है। आप लोग तो रेशियो मेथड से बना ही लिए होंगे। अब इससे भी एक अच्छा बेहतर बताते हैं, इनवर्स पे।
किस पे बताते हैं? डायरेक्ट और इनवर्स पे बताएं। यहाँ देखिएगा, समझाते हैं। देखिएगा, हाँ, समझिएगा। अगर हम ऐसा कह दें, ठीक है, होता है फॉर्मूला। अब एक बात बताइए, यहाँ पे हम कह सकते हैं एस पी बटा सीपी, एस पी बटा सीपी बराबर 100 प्लस माइनस एक्स परसेंटेज कह सकते हैं। वही ना, बतिया सेम है। फॉर्मूला होता है ना ये, लिखाए थे भी होंगे, लिखाए भी होंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम ऐसा कह दें कि आपको ये नजर आ रहा होगा चाल बराबर दूरी बटा समय, अगर आपका ये विक्रमूल कांस्टेंट हो जाए, विक्रमूल क्या हो जाए? कांस्टेंट। याद कीजिए, हम लोग पढ़ते थे भाव बराबर खर्च बटा खपत, खर्च बटा खपत पढ़ते थे। अगर खर्च कांस्टेंट हो जाता था भाव का इनवर्स, खपत का रेशियो। अगर खर्च कांस्टेंट हो जाए तो भाव का इनवर्स, खपत का रेशियो पढ़े हैं? तो एक बात बताइए, अगर आपका विक्रमूल कांस्टेंट हो जाए, विक्रमूल क्या हो जाए? कांस्टेंट, तो हम कहेंगे सर 100 प्लस माइनस का इनवर्स क्रमूल का रेशियो, 100 प्लस माइनस का इनवर्स क्रमूल का रेशियो। इसको पहले लिख लीजिए तो उस पर चलते हैं। लिख लिए? अब रुक जाइए, यहां समझाते हैं। रेशियो मेथड पे तो आप लोग बना लिए होंगे विक्रमूल को बराबर करके। आ जाइए, सुन लीजिए। जब मेरे पास क्रमूल पता हो या क्रमूल का योग कुछ भी पता हो और विक्रमूल कांस्टेंट हो, विक्रमूल कहा गया समान है, विक्रमूल क्या कहा गया? समान, यानी विक्रमूल कांस्टेंट। एसपी क्या है आपका? कांस्टेंट है। तो हम कहेंगे 100 प्लस माइनस एक्स का इनवर्स होगा क्रमूल का रेशियो। तो विक्रमूल कांस्टेंट है, और कहां से पता चला? फॉर्मूला से। अब हम कहेंगे सर यहाँ पे परसेंटेज जो 100 प्लस माइनस आएगा, 25% का लाभ हो गया तो 125, और 20% का लाभ तो 120। अब इसी का इनवर्स रेशियो क्रममूल का आएगा। इनवर्स किसका आएगा? क्रममूल का रेशियो देगा। आप कहेंगे सर इनवर्स क्यों हुआ? तो कहेंगे सर विक्रमूल क्या है? कांस्टेंट है। कहां से पता चलेगा? फॉर्मूला से। तो कहेंगे इनवर्स में 120 यहां आएगा, 24 पंचे 25 पंचे, समझे? तो 24 अनुपात 25। अब ये बताइए क्रमूल का रेशियो आ गया, और क्रमूल की तुलना क्रमूल से। और चूंकि हमें क्रमूल दिया हुआ है, अगर ये क्रमूल नहीं दिया रहता तब इनवर्स नहीं लगाते, तब इनवर्स नहीं लगाते, क्योंकि हमको क्रमूल दिया हुआ है। और दिया हुआ है तो हम उसका इनवर्स निकाल के 100 प्लस माइनस एक्स का इनवर्स निकाल कर किसका रेशियो निकाल लेंगे? क्रमूल का। अब हम कहेंगे सर यहां पे हो जाएगा 24 प्लस 25 मिलकर कितना? 49।
49, 49, अब 49 बराबर जो हो जाएगा वो 14,700। अब विक्रमूल की तुलना विक्रमूल से तो एक बराबर 300, एक बराबर 300, तो हमसे कहा गया प्रत्येक का क्रमूल, तो 24 बराबर 7200, 25 बराबर 7500, 7200 और क्या 7500, इनवर्स पे बना लीजिएगा। अच्छा ऐसा कब होगा जब विक्रमूल कांस्टेंट होगा और क्रमूल पता होगा। विक्रमूल कांस्टेंट होगा, क्रमूल पता होगा, इनवर्स लेके चल जाएंगे, है ना। और इनवर्स आप लोगों को पढ़ाए भी है। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, अब डायरेक्ट हो जाएगा क्रमूल कांस्टेंट। अच्छा क्रमूल कांस्टेंट देगा तब तो एवरेज, नहीं नहीं नहीं, इसके अलावा डायरेक्ट हो जाएगा, तब वो डायरेक्ट हो जाएगा। बुक के बारे में बात कीजिए। अच्छे बात तो बोले हैं सर को, शाह सर को तो बोले हैं, बहुत का किताब नहीं पहुंच रहा है। बना लीजिएगा इनवर्स पे। एक तो आप उस पे भी बना लिए होंगे कांस्टेंट पे, विक्रमूल को बराबर करके और क्रमूल की तुलना क्रमूल से कर दिए होंगे, है ना। इस पे बना लिए। अब आ जाइए, सेम सवाल है, बनाइएगा। तो यहां भी आपका क्रमूल दिया है, आप विक्रमूल कांस्टेंट है, इनवर्स पे बनाएंगे, इनवर्स पे बनाइए। समझ में नहीं आया। अच्छे देखिएगा, जिनको जो जिनको आता है वो बनाइए, जिनको नहीं समझ में आया यहाँ देखेंगे। एक बात बताइए आप लोगों को, हम क्या इस तरह से आप लोग जानते थे ना कि भाव बराबर खर्च बटा खपत होता है, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे। और अगर खर्च कांस्टेंट होता था तो भाव का इनवर्स खपत का रेशियो आता था। तो एक बात बताइए, हम लोग का एक फॉर्मूला होता है विक्रमूल का, विक्रमूल का फॉर्मूला होता है क्रमूल इंटू 100 प्लस माइनस एक्स बट्टा 100 बट्टा क्या 100। तो यहां से सीपी बट्टा में आ जाएगा, तो एसपी बट्टा सीपी बराबर जो होगा 100 प्लस माइनस एक्स परसेंटेज कह सकते हैं। परसेंटेज किसके बदले, इसी 100 के बदले यहां परसेंटेज लगा दिए। अब एक बात बताइए, क्या ये वही आपका आर बराबर पी बटा क्यू है ना, मूल्य बराबर आपका खर्च बटा खपत। तो अगर आपका सेलिंग प्राइस कांस्टेंट हो जाए, सेलिंग प्राइस क्या हो जाए, ऑनलाइन वाले देखिएगा, कांस्टेंट हो जाए, तो क्या आपका 100 प्लस माइनस एक्स का इनवर्स होगा क्रमूल का रेशियो। देखिए कहां से सब निकाल रहे हैं, वही भाव बराबर खर्च बटा खपत, चाल बराबर दूरी बटा समय। एक कांस्टेंट होगा तो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, इनवर्स। 100 प्लस माइनस एक्स, 20% का लाभ तो 120, 20% हानि 80। इसका इनवर्स किसका रेशियो, क्रमूल का रेशियो, है ना। सब थ्योरी है, ये सब पढ़ाए हुए हैं। तो हम कहेंगे कि सर अगर 25% का लाभ है तो 125, 25% हानि 75, इनवर्स किसका रेशियो 75, 25 या 75, 25 पंचे 5 3 8, 8 की वैल्यू, एक की वैल्यू 2400। आप लोग होशियार है, 24 या 72, क्या बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा। आप बनाइए तो। बुधेशन जी बोले कि नहीं समझ में आया था, आप बताइए तो समझ में आया कि नहीं आया, बोला जाए। समझ में आया। एक का वैल्यू 2400, तो तीन का वैल्यू 24 दिया 72। ठीक है, देखिए गर्मी भी बहुत ज्यादा है। अच्छा कोई बात नहीं, होता है होता है, जाने दीजिए, गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ, कभी कभी यहाँ से मरीन ड्राइव वगैरह भी घुमा कीजिए। हाँ टाइम ही नहीं है, पूरा बर्बाद कर दिए जा सर आप सबको।
इससे बढ़िया तो हम ही सब घुमा करते थे शनि, हर एक रविवार को गंगा घाट। अगर रविवार को मन कर गया तो ऊपर चल जाते थे, अपना शाम में गए ऊपर गए, एकदम खूब एंजॉय किए, बालू पर कूदे फाने हल्ला किए, गला उला फ्रेश किए, और उसके बाद तब आते थे, है ना। आ जाइए। चलिए क्या कहता है, बनाइए ना, क्या कह रहा है। विक्रमूल समान है, क्रमूल दिया हुआ है। विक्रमूल समान है, क्रमूल दिया था, इनवर्स आएगा क्रमूल का रेशियो। बनाइए तो, बनाइएगा। रेशियो पर बताएं, रेशियो बता दे क्या वो वाला, इनवर्स पे नहीं, रेशियो पे। रेशियो सही है। अच्छा चलिए रेशियो पे बता देते हैं, टेंशन काय लेते हैं। अरे हमको जो पे कहिएगा हम बताएंगे। अच्छा ये वाला देखिए रेशियो, इसी तरह से वो भी बन जाएगा, रेशियो बता देते हैं। 40% का लाभ, तब 2/5, तब 5 से 7, ये पता है ना, ये क्रमूल होगा और ये क्या होगा, विक्रमूल होगा, है ना। और 40% हानि, तब 5 से 3, ये तो कर लीजिएगा। अब दोनों का क्या बराबर है, विक्रमूल बकरी मूल आपस में बराबर है। अब बराबर करिए, है ना, 3 का गुना यहाँ पे, तो यहाँ भी 3 से, और यहाँ 7 से, तो यहाँ भी 7 से। तो अब आपसे कहता है कुल क्रमूल हो जाएगा कितना, 5 5 या 15, 7 3 10, 10 5 50, और कुल विक्रमूल 42। अब क्रमूल की तुलना क्रमूल से था 8,000, यानी हम कहेंगे सर 50 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 बराबर 8,000। तो एक की वैल्यू 160। तो क्या पूछा है, दोनों का क्रमूल पूछा है, तो पहले का क्रमूल हो जाएगा 15 और दूसरे का क्रमूल 35। पहले का क्रमूल 15 और दूसरे का क्रमूल 35 था, एक का वैल्यू 160, तो 15 का वैल्यू 160 गुना 15 कितना, 2400 और 5600। एक का वैल्यू 160, तो 15 का वैल्यू 15 गुना 160, ये हो जाएगा 35 गुना 160, 35 गुना 160। यही बन गया रेशियो मेथड। क्या बन गया, इससे पिछला वाला भी ऐसे बना सकते हैं आप लोग। रणवीर जी कह रहे सर मैं आ जाऊं क्या, आप ही के साथ रहेंगे। आ जाइए रणवीर जी, मेरे साथ रहने वाला 1 सप्ताह से ज्यादा नहीं रहा है ना। हमको झेल पाना सबके बस की बात नहीं है, जितना सुधा लगते हैं उतना है नहीं। मेरा पार्टनर जितना भी आया है ना, 2 महीना के बाद तेसर महीना नहीं दिखता था। हाँ, मेरे साथ भाग जाइएगा। मेरा क्या रूल था, नया पार्टनर आया ना, पार्टनर अगर झाड़ू लगाने लगा, कहता है पार्टनर झाड़ू लगा रहे हो, मेरे रहते तुम झाड़ू कैसे लगा दिया, अपने से झाड़ू लगाए। पार्टनर कहीं बर्तन उठा के, अरे पार्टनर बर्तन उठा लिया, मेरे रहते उठा के बर्तन हम धोए, खाना खा रहे जूठा हम धोएंगे उसका, पार्टनर को रोटी बनाने नहीं देंगे। दिन का खाना भी 1 सप्ताह तक ऐसा चला। अब अगले सप्ताह क्या होता था, सोए हुए हैं रूम में झाड़ू नहीं लगा, क्या पार्टनर कुत्तो रहता है तो झाड़ू मारता है। मारा, अगले सप्ताह से बर्तनों वही मजेगा, खानों वही बनाएगा, सब कुछ उसी पे छोड़ दिए। बात समझे। हाँ तब कहानी सब ज्यादा बोला तो पार्टनर रूम के लिया। है ना। चलिए, हालांकि एक ही लड़का मेरे साथ तापस बहुत दिन रहा, बंगाली, जो अभी इसमें गया है, इस बार 2021 के सीजीएल में गया।
वही एगो मेरे साथ सबसे ज्यादा टिका है। अब मेरे ही चलते पटना खाली करके गया। हम पढ़ाने लगे 2016 से 2017 में वो खाली किया। वो अकेले रहा नहीं पाता था रूम में, तो हम 1 बजे रात को निकल जाते थे पोस्टर चिपकाने के लिए। कोचिंग का पोस्टर अपने चिपकाने के लिए निकल जाते थे, तो 1 बजे रात से वो जगले रह जाता था। काहे कि उसको अकेले नींद ही नहीं आता था, मतलब डर लगता था वो अकेले, है ना। फोबिया था, बंगाली था, डरपोक था। बंगाली डरपोक होता ही है ना। नहीं नहीं, ये बात सही है, बंगाली डरपोक होता है। बंगाली के कलेजा में दम उम नहीं रहता है ना। लास्ट में हमको बोला कि आप पढ़ाना छोड़िएगा कि नहीं छोड़िएगा। हम कहे ये तो नहीं छोड़ सकते हैं। कहता हम आपको छोड़ देंगे। हम कहे ठीक है, जो मर्जी करो। तो रूम खाली करके चल गया दुमका, वहीं पे तैयारी किया। अभी सीजीएल में इस बार गया है। बढ़िया है, और मेहनती काफी। सबसे ज्यादा वही रहा था लगातार, लगता है हमको 3 साल तक रहा है वो। उसको कितनों बदमाशी किए ना छोड़ने का, वो हमसे हमको छोड़ के गए भी नहीं किया। दोनों टाइम खाना बना देता था, उसको मंजूर था। लेकिन रूम खाली करना मंजूर नहीं था। हाँ हाँ हाँ। लाभ ये मिल रहा था उसको, मैथ उसका बहुत कमजोर था। मैथ जो है मतलब पूछ पूछ के सीखा है। अब मेहनती, सबसे बड़ी बात वो मेहनती। उसका रूटीन था कि मूवी देखेगा तो संडे को ही देखेगा। वो एकदम रूटीन फॉलो करता था। मूवी देखना है तो उसको संडे को ही, संडे से पहले वो देख नहीं सकता है। और संडे को वो पढ़ेगा नहीं। संडे आया, मूवी भराता था और आराम से देखा। उसके बाद फिर जो भी काम किया रूटीन पे किया। बेहतर लड़का, बहुत बेहतरीन। और हम सब का क्या है, कोई रूटीन नहीं। चलिए चलते हैं यहां पर। ये हो गया। यहां पे कहा गया एक व्यक्ति दो वस्तुओं को कैसे बेचता है। 1008 रुपए में बेच खरीदता है। और कहता है एक को 20% हानि पर, दूसरे को 44% लाभ पर बेचता है। यदि दोनों वस्तु का क्या बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर है ना। तो कहता है दोनों का क्रय मूल्य बताइए। बना लीजिएगा, कर लीजिएगा ना। कुछ है, या तो इनवर्स पे भी बना सकते हैं, रेशियो भी बना सकते हैं, जिस पर जो मर्जी करे वो बनाइए। लेकिन हम कहेंगे अगर क्रय मूल्य पता हो ना और विक्रय मूल्य कांस्टेंट हो तो इनवर्स लगा के बनाइए। क्या लगा के बनाइए, इनवर्स। और इनवर्स आसान भी होता है। यहां से 144 आएगा तो 144 को पहले लिख लीजिए, और यहां से 80 आएगा, 80 को बाद में लिख लीजिए, है ना। यहां पे 16 पंचे, 16 ठे, 16 नमा। हाँ, तो अनुपात क्या आ जाएगा, 9:5। तो 9:5 = 14। 14 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कर लीजिएगा, निकाल सकते हैं। ठीक है, आसानी वे में निकल जाएगा। देखिए तो बन पाएगा क्या। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा याद कीजिए, परसेंटेज में पढ़ाए थे कि अपरिवर्तन का मतलब होता है जितना पुरुष बढ़ा उतना महिला मर गई। कुछ याद आया। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब होता है जितना प्रॉफिट कमाए उतना क्या हो गया, लॉस। लाभ हानि के बराबर हो जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस। किसके बराबर, लाभ अगर क्या हो जाए, हानि के बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो सुन लीजिए, रेशियो मेथड से बना दे, रेशियो से बना दे। तो हम कहेंगे सर चलिए यहां पे 12% का लाभ, तो 3 चौके 12, 25 चौके 100। तो हम कहेंगे सर 25 से क्या 28। ये आपका क्रय मूल्य होगा और ये क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। सही बात है। और 16% का हानि, तो 4 चौके 16, 25 चौके 100, यानी 25 से क्या होगा, 21। हाँ 25 से 21, सही है। तो एक बात बताइए, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होगा, लाभ बराबर हानि। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं, कि हम डिटेल में समझाएं। ठीक है ना। तो एक बात बताइए, लाभ बराबर हानि, तो नीचे में 4 का लाभ, हानि नीचे में 4 की हानि, और ऊपर में कितने का लाभ, 3 का। क्या बराबर है, आपको यही ना कंडीशन है कि नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब लाभ बराबर क्या,
हानि, तो हम कहेंगे नीचे में 4 ऊपर में 3, तो 4 का गुना ऊपर और 3 का गुना नीचे, कंडीशन फॉलो करने के लिए। अब ये हो जाएगा आपका 25 चौके 100, 25 या 75, तो टोटल क्रममूल हो जाएगा 175, है ना। और प्रत्येक वस्तु का क्रममूल्य पूछ रहा था, विक्रमूल निकालने की जरूरत नहीं है। 175 क्रममूल की तुलना क्रममूल से 175 बराबर हो जाएगा 1680, तो 1 बराबर 5, क्या हो जाएगा 2, नहीं गड़बड़ है, कहीं गड़बड़ हुआ क्या? 25 चौक 100, 25 तिया 75, 175, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 3 चौके 12, 25 चौके 100, 25 से 28, 4 चौके 16, 25 चौक 100, 25 से 21, यहां से 4 का हानि, वहां से 3 का लाभ, गुना किए 25 चौक 100, 25 तिया 75, सही है। 175 बराबर 1680, तो 1 बराबर हो जाएगा 1680 डिवाइड बाय 175। तो हमसे कहा गया प्रत्येक का, तो पहला हो जाएगा 25 चौक 100, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 100 से गुना, यहां से 25 से काटेंगे, 25 छके 70 और 25 से 4 बार में, यहां से 7 से काटेगा, 7 दूना 14, 7 चौके 28, है ना, गुना कर लेंगे 960, क्या जाएगा 960। तब पहले का हो जाएगा 960 और दूसरे का भी निकाल लीजिए इसी तरह से। 25 और 28 कैसे लिए, उतने पे अटके हुए हैं, बता देते हैं विनीत जी। नहीं समझ में आया होगा, पहले लिख लीजिए, समझा देते हैं। हाँ 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 हाँ, वैसे भी बन जाएगा, बता देते हैं, मिटा दे। चलिए यहाँ पे दिक्कत हुआ, आप लोग जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे ये समझिए, फिर हम बताते हैं। लाभ हानि के क्या है बराबर है। एक बात बताइए, अगर इस सवाल को आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं ना तो इनवर्स पे बनाइए, अगर तुरंत बनाना चाहते हैं तो किस पे, इनवर्स पे। समझाते हैं, हम कहेंगे सर लाभ होगा 12% का और हानि होगा 16% का, बराबर का मतलब लाभ हानि कांस्टेंट, बराबर का मतलब लाभ हानि कांस्टेंट, तो इसका इनवर्स क्रममूल का रेशियो, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 3 7, 7 की वैल्यू हो जाएगा, 7 की वैल्यू हो गया आपका 1680, तो 1 का वैल्यू, 7 की वैल्यू 1680, तो 1 की वैल्यू 7, 7 दूना 14, 7 चौके 28, 240, 1 की वैल्यू 240, तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 960 और 3 का वैल्यू 720, 960 720, 960 720, ये इनवर्स पे हुआ। इसका आप रेशियो मेथड बताते हैं। इनवर्स आसान होता है जब आपका कांस्टेंट टर्म हो जाए। नहीं समझे, नहीं समझे, कोई बात नहीं है, ये वाला बताइए तो इनवर्स समझे कि नहीं समझे। अच्छा इनवर्स क्यों हुआ, लाभ और हानि कांस्टेंट है कि नहीं है। अगर विक्रमूल कांस्टेंट होता तो 112 116 करते, 112 और 84 करते, क्योंकि लाभ और हानि बराबर है तो केवल लाभ और हानि का इनवर्स किसका रेशियो होगा, क्रममूल का। नहीं समझे, है देखिए यहां पे लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, समझाते हैं आप लोग को। लाभ प्रतिशत का, लाभ गुना, लाभ गुना 100 बट्टा क्या क्रममूल होता है। अगर लाभ आपका कांस्टेंट हो जाए, लाभ हानि क्या हो जाए कांस्टेंट, तो लाभ और हानि का इनवर्स क्रममूल का रेशियो देगा कि नहीं देगा, सब फॉर्मूला बेस है ये। अगर लाभ हानि कांस्टेंट हो जाए तो लाभ और हानि का इनवर्स किसका रेशियो, क्रममूल का रेशियो। तो एग्जाम में अगर मान लेते हैं इस तरह से, अगर नो प्रॉफिट नो लॉस हो, नो प्रॉफिट
नो लॉस हो, तो हम ये कहेंगे कि सर एक में 12% का लाभ हुआ, एक में 16% हानि, तब 12 और 16 का जो इनवर्स होगा ना वो क्रयमूल्य का रेशियो देगा। तो 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 3 7 का वैल्यू 1680 था, एक की वैल्यू 240, तो ये हो जाएगा 960 और ये हो जाएगा 720। बेहतर तरीका है। अब आ जाते हैं आपका जो रेशियो मेथड है ना उस पर बताते हैं। क्या देखिएगा, 12% लाभ का मतलब होता है 3 चौके 12, 25 चौके। तो सुनिएगा यहां, तो हम कहेंगे 3/25, 3/25, ये 3 लाभ को बता रहा है, जबकि ये 25 किसको बता रहा है, क्रयमूल्य को बता रहा है। ये बात क्लियर है। 16% हानि का मतलब हो जाएगा 4 चौके 16, 25 चौके, तो 4 बटा क्या 25, ये किसको बता रहा है, हानि को बता रहा है, जबकि ये किसको बता रहा है, हाँ दूसरे वस्तु का क्रयमूल्य बता रहा है, ये पहले वस्तु का क्रयमूल्य CP1 CP2। अब एक बात बताइए, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब लाभ हानि के बराबर था। क्या 3 और 4 बराबर है, बराबर करेंगे, इसका 4 का गुना यहां 3 का गुना यहां, ऊपर में 4 से तो ऊपर नीचे ऊपर में, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 75, तो 175। तो हम कहेंगे सर 175 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1680, 1680, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 1680, 1680 और डिवाइड कितना 175। तो अगर आपको चाहिए 100 का वैल्यू तो 100 से गुना करेंगे, आप 75 का वैल्यू चाहिए 75 से गुना करेंगे, दोनों का क्रममूल आ जाएगा। तो आसान कौन होगा, इनवर्स पे। इनवर्स पे क्या होगा, आसान होगा। अब बताइए ऑनलाइन में समझे कि नहीं समझे, अब समझे कि नहीं समझे, क्लियर है ऑनलाइन में यस नो कमेंट कीजिए। अगर क्लियर है तो सेम सवाल है, हम चाहेंगे इनवर्स पे बनाइए आप लोग। सेम सवाल है, इनवर्स पे बना देना है। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब प्रॉफिट और लॉस का इनवर्स क्रयमूल्य का रेशियो। रेशियो नहीं समझे, अच्छा इनवर्स पे बनाइए ना, रेशियो नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, सब आदमी समझ गए तो इनवर्स पे बना लीजिए। लाभ हानि कांस्टेंट मतलब लाभ हानि का इनवर्स रेशियो क्रयमूल्य का रेशियो देगा। नो प्रॉफिट नो लॉस करा है ना, कुल पर ना तो लाभ ना तो हानि, तो हम कहेंगे एगो पर 15% लाभ था 15। अच्छा 115 क्यों नहीं कर रहे हैं, कहेंगे लाभ हानि बराबर है इसलिए लाभ लेंगे और केवल हानि लेंगे। वही विक्रयमूल्य बराबर रहता तो क्या लेते, 115 और क्या लेते 90 लेते। तो कहेंगे 15 और 10 और इसका इनवर्स यानी 2 और 3, ये क्रयमूल्य का रेशियो। 3 2 5, 5 की वैल्यू 3200, 5 की वैल्यू, एक की वैल्यू, एक की वैल्यू 640, तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 1280 और 3 का वैल्यू। सही है, कुछ है, कुछ नहीं है। अब बताइए क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। रेशियो नहीं आ रहा है, इनवर्स पे बना लीजिए, रेशियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा इसका, है ना। चले आगे, अब अगला टाइप आ गया। ये क्या आ गया, तो आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हुआ। कंडीशनल प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ, खत्म हुआ। जहां पे अच्छा ये कैसे पता चला कंडीशन है, आप देखे होंगे कि दोनों का विक्रयमूल्य बराबर, एगो का क्रयमूल्य एगो का विक्रयमूल्य बराबर, या नो प्रॉफिट नो लॉस, तो ये कंडीशन ही है ना। ये क्या है आपका कंडीशन दिया है, इसलिए इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए आइए अगला टाइप आ गया, कल से अगला टाइप चलते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।